हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों अगर आप न्यू हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि 19S लिथियम आयरन फॉस्फेट का ये BMS है। दोस्तों इसे कैसे रिपेयर करें, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे इस BMS को कैसे रिपेयर करें दोस्तों। और इसमें अगर स्विचिंग का फॉल्ट आता है, स्विचिंग का फॉल्ट मतलब कैसे, जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल में लगा रखा है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या है, जैसे हमने थोड़ी देर गाड़ी चलाई उसके बाद ये क्या है, ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाता है, या वो प्रॉब्लम आएगी, या फिर क्या है, ये जो है मतलब डिस्चार्ज नहीं होने देगा, मतलब कि बैटरी को, और पहले ही कट ऑफ हो जाएगा। तो वो सारी प्रॉब्लम हम इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो किस कारण से होती है दोस्तों, ठीक है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और मोस्फेट की जो ये टेस्टिंग वगैरह है वो सब हम देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो में ये लिथियम आयरन फॉस्फेट का BMS हमारे पास, तो इसको हम कर देते हैं साइड में। और हम इसकी जो है टेस्टिंग वगैरह मैं पहले बता दूं, इसको हम कैसे टेस्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखेंगे, पहले मैं बता दोस्तों, अगर आपको कोई कंपोनेंट चाहिए हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास सारे तरीके के ट्रांजिस्टर्स होते हैं SMD, जैसे कि 12 हो गया, G1 G2 Y1 Y2, या SMD ट्रांजिस्टर, या माइक सायरन की IC, या VIP सायरन की IC, या हूटर की IC। तो हमारे पास सब तरीके के आइटम होते हैं। 12 देखेंगे दोस्तों, 12 ट्रांजिस्टर है, ये लिखा हुआ है 12। तो मेरे पास सारे ट्रांजिस्टर होते हैं 7002। तो सारे तरीके के हमारे पास ट्रांजिस्टर मिल जाते हैं, आप कांटेक्ट करके मंगवा सकते हैं। तो चलिए हम BMS की जो है टेस्टिंग देखते हैं कि हम BMS को कैसे रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए BMS रखा हुआ है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसके अंदर 8 मोस्फेट लगे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। इसका नंबर मैं बता दूँ, 1004 लिखा हुआ है, ये देखिए दोस्तों इस टाइप से। तो इसकी जो पहली पिन है वो है गेट, ये ड्रेन और सोर्स, ठीक है दोस्तों। तो ड्रेन और सोर्स से एक वैल्यू आएगी, मतलब फॉरवर्ड या रिवर्स वाइज में एक वैल्यू आएगी, ठीक है। हमें N और P का ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो उसमें एक साइड वैल्यू आएगी जो कि मैं टेस्ट करके भी बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो मैं थोड़ा मिनिमाइज़ कर लेता हूँ और मैं मीटर को कर लेता हूँ कंटिन्यूटी मोड। ये हमारा मीटर हो गया, मीटर कर लिया कंटिन्यूटी मोड पर, देखेंगे आप, ठीक है। और बटन कर दिया ऑन यहाँ से। तो आप देखेंगे कि गेट से कोई वैल्यू नहीं आएगी, या आ भी सकती है, और ये बीप नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं आ रही है गेट से। और अब हम ड्रेन और सोर्स से देखेंगे, एक वैल्यू आ रही है, ठीक है, इस टाइप से। या इसको हम ऐसे यहाँ पर भी लगा सकते हैं पीछे की तरफ, क्योंकि ड्रेन से कनेक्टेड रहती है, ठीक है, इस टाइप से। तो हमारी एक वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो हम इस तरीके से चेक करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। पर हमें जो है गेट से भी चेक करना है दोस्तों, क्योंकि गेट से क्या है, कई बार शॉर्ट, जब ये शॉर्ट होता है तो इससे साथ बीप आती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या हमारा मूवस्वेट जो है ख़राब होगा, वो फिर हमने बदलना पड़ेगा, ठीक है। अब ये तो हमें पता है, ठीक है। तो ये हमारा जो BMS है वो ठीक है, तो हमें पता है, क्योंकि मैंने पहले चेक कर लिया था, तो मुझे पता है। तो हमें इस तरीके से इसकी टेस्टिंग करनी है, ठीक है। अब इसके बाद ये IC आती है यहाँ पर, तीन IC आती है यहाँ पर, 1274 IC है। ये IC जो हैं वो हमारी ख़राब हो सकती हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर ये देख लो, अगर मार्केट में मिल जाए तो हमारा BMS रिपेयर हो जाएगा, नहीं तो किसी अदर बोर्ड से लगा के हमारा BMS बोर्ड रिपेयर हो सकता है, ठीक है। ऐसे IC इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती है। उसके बाद आते हैं मेन स्विचिंग ट्रांजिस्टर्स। स्विचिंग ट्रांजिस्टर्स ये लगे हुए हैं, यहाँ पर भी लगे हुए हैं, ठीक है, जो कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और स्विचिंग का काम हमारा यहाँ से होता है, ठीक है। इसके बाद जो ट्रांजिस्टर है उनका काम है स्विचिंग करना है इस बोर्ड के अंदर, ठीक है। जैसे कि हमारी फुल वोल्टेज 3.6 हो जाती है, तो कट ऑफ यही ट्रांजिस्टर्स करते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारे कैपेसिटर्स लगे हुए हैं यहाँ पर, आप देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो हमारे कैपेसिटर लगे हुए हैं, SMD कैपेसिटर लगे हुए हैं यहाँ पर, ये सारे 12 लगे हुए हैं, और 12 ट्रांजिस्टर SMD। और यहाँ पर 130 ओम ये रेसिस्टेंस लगी हुई है, सारे सबके साथ एक ही वैल्यू है, ठीक है। इसमें क्या है कि ये जो, जैसे ये 12 है तो सारे 12 ही हैं, और इनकी टेस्टिंग की वैल्यू भी सेम आएगी, ठीक है दोस्तों, जब आप इसे मल्टीमीटर से टेस्ट करेंगे, ठीक है। और इस BMS में क्या होता है, मैं बता दूँ रिपेयर करने का मेथड। जैसे कि हम यहाँ पे कंपोनेंट की वैल्यू 131 है, तो इसकी वैल्यू 130 ओम ही आएगी, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से जिसमें जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं यहाँ पर इस BMS के अंदर, तो उसकी वैल्यू जो है हमारी जो है बिल्कुल सेम आएगी, ठीक है।
जैसे कि हमने कहीं देखा होगा 104 लिखा है, एग्जांपल में मान लेता हूँ, तो उसकी वैल्यू 100 के ही आएगी मीटर में। ठीक है, ठीक है। तो अब एक एग्जांपल जैसे कि मैं दे देता हूँ यहाँ पर, थोड़ा मिनिमाइज़ करके। ये देखिए, जैसे कि अब मैं एक जैसे मैंने लिया 130 लिया है यहाँ पर, जैसे कि ये कंपोनेंट है, तो यहाँ पे देखेंगे आप 130 ही वैल्यू आएगी सबकी। तो इस टाइप से, ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू भी 130 ही आएगी। ठीक है, ये देखो, तो हर एक कंपोनेंट की वैल्यू सेम ही आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे रेजिस्टेंस हैं जितने भी लगे हुए हैं उसकी वैल्यू सेम ही आएगी वहीं पे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स जो लगे हुए हैं। ट्रांजिस्टर्स में क्या है दोस्तों, इसमें भी यही है, जैसे बड़े ट्रांजिस्टर चेक करते हैं हम वैसे ही छोटे ट्रांजिस्टर चेक होंगे। और चेक होने के बाद क्या है, हमें फॉल्ट पता चल जाएगा। अगर किसी में शॉर्टिंग आ रही है या किसी में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम आ रही है, जैसे कि 100 के करीब आ रही है, 50 ओम आ रही है, तो वो हमारा असेंबली ट्रांजिस्टर ख़राब होगा या उसके अंदर लीकेज है, वो हम निकाल के दूसरा लगाएंगे, जिससे हमारा BMS बोर्ड जो है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर इसके अंदर T4 डायोड का यूज़ करा गया है, जैसे कई जगह है तो T4 डायोड यूज़ होते हैं इनके अंदर। वो यहाँ पर 1002 ये ट्रांजिस्टर्स लगाए गए हैं। तो अगर आपको ये मार्केट में नहीं मिल रहे तो आप इक्विवेलेंट देख के जो है आप रिपेयर कर सकते हैं। और इसमें रिपेयर करने में ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं। ठीक है, तो ईज़िली कोई भी रिपेयर कर सकता है। ठीक है, जैसे कि G1 लगा हुआ है, तो इसमें से जो ट्रांजिस्टर ख़राब होगा वो आप चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद आप यहाँ से निकाल के दूसरा लगा देंगे। ठीक है, तो आपका ये BMS बोर्ड जो है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वैसे सारी चीज़ मैंने बता दी हैं। इसके अंदर एक चीज़ और है, जैसे कि इसमें कहीं ट्रैक दिख रहा है आपको टूटा हुआ, तो वो ट्रैक हम ठीक कर लेंगे। ठीक है, जैसे ये जैसे ट्रैक है, जैसे कि ये जो है, जैसे कि ये है, तो इसका कनेक्शन हमें दिख रहा है कि ये इसका कनेक्शन यहीं कहीं गया हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ कहीं गया हुआ है, तो ये हम ट्रैक चेक कर लेंगे। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, तो ये हमने जैसे रेजिस्टेंस पे रख रखा था तो वैल्यू नहीं आ रही थी, अब आ जाएगी। तो किसी न किसी पे टच होगा यहाँ पर, ये रहा, ये इस पे टच है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये हमें ये कनेक्शन भी चेक कर लेने हैं, क्योंकि ये कई बार क्या है यहाँ से अंदर से बर्न हो जाते हैं, उसकी वजह से हमारा BMS भी काम नहीं करता है। और एक BMS में ये प्रॉब्लम ये आएगी, अगर बाई चांस ये अगर आपका BMS हीट हो रहा है तो इसमें से जैसे ये कनेक्शन है, ये जो कनेक्शन है वो कनेक्टर के साथ कनेक्टेड नहीं होगा। जैसे हमने यहाँ सेल लगा रखे है, तो उस अगर चार्जिंग करते वक्त हीट हो रहा है तो ये जो है हमारा कनेक्शन उसके साथ कनेक्टेड नहीं है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हमारा BMS हीट होगा। अगर हमारे कनेक्शन सही होंगे तो BMS बिल्कुल भी हीट नहीं होगा। ठीक है, BMS चेक करने का तरीका ये है। ठीक है, और इसके अंदर ऐसा कुछ लगा नहीं हुआ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। ठीक है, जैसे ये सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं, इनकी वैल्यू भी सेम ही है। ठीक है, जैसे ये कैपेसिटर, जैसे कि इसकी वैल्यू आती है 100 NF आती है, तो इसकी वैल्यू भी सबकी सेम ही सेम लगी हुई है। ठीक है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे कि ये 101 लिखा है तो इसकी वैल्यू 100 ओम ही आएगी, तो सभी की वैल्यू 100 ओम है, यहाँ पे कोड सबके सेम है। तो इस तरीके से आप रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा 19S का BMS 40 एम्पियर, ये रहा डिस्चार्ज करंट है इसका 40 एम्पियर। ठीक है, ये डेली कंपनी का है। तो आप आशा करता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो से को देखकर आप अपना BMS बोर्ड रिपेयर कर सकते हैं। और अगर कुछ दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या आपको BMS बोर्ड रिपेयर कराना है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों मेरे नंबर पर। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।